Today's topic is decimal to octal and vice versa. Octal to decimal. Octal to decimal and decimal to octal, right? And one thing is here कि ये करना कैसे है. तो फर्स्ट वी डिस्कस डेसिमल टू ऑक्टेल. तो बच्चों डेसिमल टू ऑक्टेल के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम पहले किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें और फिर उस बाइनरी से हम उसे कन्वर्ट कर दें ऑक्टेल में. दिस इज द इजीएस्ट वन. ठीक है, जहां पर आपको कैलकुलेशन बहुत कम करनी हो. तो ये करते कैसे ये समझते हैं. बच्चों पहले कुछ ऑक्टेल के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि ऑक्टेल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. ठीक है ना. दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द डिजिट्स और शुड आई से नंबर्स यूज्ड इनसाइड द ऑक्टेल. अगर बच्चों टोटल वैल्यू कितनी है 7, सॉरी टोटल वैल्यू है 8, तो जो इसका बेस है, बेस तो इसका 8 है ना. एंड अगर हम बात करें 0 to 7, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है 7 तक. तो अगर हम इसको बच्चों बाइनरी से रिप्रेजेंट करें इन सारी वैल्यूज को तो वो होगा कुछ इस तरीके से. ठीक है, अगर हम 7 की बाइनरी वैल्यू निकालें, थोड़ा समझेंगे, तो बच्चों वो होगी 1, 1, 1. 7 की बाइनरी वैल्यू देखिए, कैलकुलेट करते हैं इसको. तो देखो 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4 कैसे लिख दिया मैंने? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2. ठीक है, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 एंड 2 की पावर 2 की वैल्यू 4. इफ आई एड ऑल नंबर्स यानी कि 4 प्लस 2 प्लस 1 इट इक्वल टू 7. ठीक है. अच्छा, ऑक्टेल में 7 से ज्यादा तो हम ले नहीं सकते, है ना. अगर सपोज बच्चों में 8 की बाइनरी वैल्यू निकालता हूं, 8 की, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 1, 2, 4, 8. मतलब 8 की बाइनरी वैल्यू आएगी 1, 0, 0, 0. ठीक है. अच्छा, कितनी डिजिट आ रही है बाइनरी की इसमें? 4 डिजिट आ रही है. तो बच्चों इसको हम कहेंगे 4 बिट्स. बिट्स 4 बिट्स. बिट्स मैं क्यों कह रहा हूं? तो बच्चों आपको याद हो कि 1 बाइट इक्वल टू होता है 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स. कितना होता है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, राइट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 बिट्स? बिट्स का क्या मीनिंग है? तो वो जो बाइनरी में आइदर 0 और 1, आइदर 0 और 1. अगर हमने लिख दिया 0 तो ये कितने बिट हो गया? 1 बिट. ये कितना वैल्यू, कितना मेमोरी स्पेस स्टोर करेगा? 1 बिट. मैंने लिख दिया 0, 1. ये कितने बिट इंफॉर्मेशन है? 2 बिट. इंफॉर्मेशन ही तो है, डेटा ही तो है ना, इंफॉर्मेशन. तो ये कितने बिट हो गया? 2. मैंने लिख दिया 1, 0 बिन. नाउ 3 बिट इंफॉर्मेशन. 3 bit information is there. 3 bits information is there. Okay. Now one thing is here कि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये हो रहा है कि अगर हम 7 को बाइनरी में लिखें, if I want to write 7 into the binary, how many bits I have written? How many bits I have written? Only 7 bits I have written. How many bits I have written? 7 bits I have written, right? Now one thing is there. ठीक है, one thing is here. The one thing is कि octal number system मैक्सिमम कितने बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है? 3 बिट्स इंफॉर्मेशन. क्यों? क्योंकि अगर 3 बिट्स से ज्यादा हम गए तो वो हमारे ऑक्टेल के लिए एक वैलिड वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, ऑक्टेल के लिए कैसी नहीं होगी? वो
एक वैलिड वैल्यू नहीं होगी, राइट। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। लेट मी जस्ट वेट, ओके या, ठीक है। लेट मी शो वन थिंग इज, देखिए अगर मैं लिखता हूं जीरो की बाइनरी, तो जीरो की बाइनरी जीरो। अगर मैं लिखता हूं वन की बाइनरी तो वन, टू की बाइनरी वन जीरो, थ्री की बाइनरी वन वन, फोर की बाइनरी वन जीरो जीरो, फाइव की बाइनरी वन जीरो वन, सिक्स की बाइनरी वन वन जीरो एंड सेवन की बाइनरी वन वन वन, ठीक है बच्चों। यानी कि 5 से 7 तक 3 बिट्स हो गई, है ना। अगर मैं इनसे पहले जीरो लगा दूं, इससे पहले मैं जीरो लगा दूं, इससे पहले मैं जीरो लगा दूं और इससे पहले भी मैं जीरो लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तो ये जीरो ही रहा, ये वन की बाइनरी हुई, ये टू की बाइनरी हुई। लेकिन अब ये जो टू की बाइनरी है या वन की बाइनरी है, कितने बिट्स में रिप्रेजेंटेशन है इसका, 3 बिट्स में, है ना। कितने बिट्स में रिप्रेजेंटेशन है, 3 बिट्स में, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर है यानी कि जो 7 है वो 3 बिट्स में स्टोर हो रहा है ना। 3 बिट्स के लिए तो जरूरत है मैंने, यानी कि 111 कितने बिट्स हो गए, 3 बिट्स। यानी कि अगर ऑक्टेल को मुझे स्टोर करना है, हाउ मेनी बिट्स आई रिक्वायर्ड, how I want to store the 7, sorry, I want to store the 7, how many bits I required, I required 7 bits, I required 3 bits, I required 3 bits, okay, and the maximum value is 7। तो 7 को अगर रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो मैक्सिमम वैल्यू इज 3, भाई 3 बिट्स में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वन थिंग इज हियर कि अगर मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है 3 बिट में, ठीक है 3 बार 0 लिख दो। मुझे 1 को रिप्रेजेंट करना है तो भाई 1 की बाइनरी तो ये होती है, अगर हम इधर लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करें, इससे पहले 0 लगा दें। मैं ये कहूं कि भाई मुझे 1 को रिप्रेजेंट करना है 4 बिट्स में, हैप्पीली पॉसिबल, आई कैन राइट 0 0 0 एंड 1। आई वांट टू से कि मुझे 7 को रिप्रेजेंट करना है 5 बिट्स में, तो कैसे करेंगे, 7 तो ये हो गया और उससे पहले क्या लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वे कि अगर मुझे जितने नंबर ऑफ बिट्स में उसको रिप्रेजेंट करना है, दैट्स गुड कनक, अगर जितने नंबर ऑफ बिट्स में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है उतने बिट्स मैं यहां पर शो कर दूं एंड माय वर्क इज डन। इज इट क्लियर? Now the same way, okay, now come to the solution. This is just a simple introduction about a detailed introduction about a octal number system, right? So let me show you one thing here. Just wait, I clear this and I clear this. So maximum bits हो सकती हैं 3. Let's suppose I have a number. Let's suppose I have a number 1 1 2. I have a number 1 2. इट मीन्स वॉट 12, और ये नंबर है हमारा डेसिमल में, एंड आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू द ऑक्टेल नंबर सिस्टम, ठीक है, ऑक्टेल में कन्वर्ट करना, दिस इज माई रिक्वायरमेंट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस डेसिमल की हर एक वैल्यू को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 3 बिट्स में, है ना। या इसको 12 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में, ठीक है, 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। देखो क्या आएगा, 1 2 4 8 और 8 और 4 12, क्या आएगा 1 1 0, ठीक है, ये निकल के आ गई 12 की बाइनरी। अब हमें बस इस पर ध्यान देना, दिस इज द 12 बाइनरी। अब हमें इस बाइनरी वैल्यू पर ध्यान देना है ऑक्टेल निकालने की। तो सबसे पहले जो डेसिमल था उसको हमने क्या निकाल लिया, उसका हमने निकाल लिया बाइनरी। अब हमें ऑक्टेल पे ध्यान देना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जो ऑक्टेल है वो 3 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, कितनी बिट, 3 बिट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, राइट हैंड साइड हमारा ये। लेफ्ट साइड से हम 3 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे 3 डिजिट्स का, क्योंकि ऑक्टेल 3 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो हमने बनाया 3 का पेयर, एक पहला पेयर ये बना और एक दूसरा पेयर। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो एक ही डिजिट रह गई, तो ठीक है अपनी तरफ से 2 0 लगा दो, ठीक है, समझ में आ गया, बन गया 3 का पेयर, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस 3 के पेयर को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में या डेसिमल में, किसे मान लो, इस 3 के पेयर को। तो देखो इसके ऊपर क्या लिखे, 1 2 4, यहां से क्या निकल के आया, यहां से कौन सी वैल्यू निकल के आई, यहां से निकल के आई 4, ठीक है। अब इसको भी कन्वर्ट करो,
1 2 4, क्योंकि 0 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहां से भी क्या निकल के आया 1। अब दोनों ग्रुप से निकल के आया, एक से निकल के आया 1, एक से निकल के आया 4। नाउ वी विल डिस्प्ले 1 4। दिस इज द ऑक्टेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12। डेसिमल 12 का ऑक्टेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 14 1 4। वी कैन नॉट से 14 because in octal number system 14 like such type of terminology it is not applicable for octal because the value is only 0 to 7. You cannot say 14. This is what 1 4 in octal. Is it clear? And what I did for to complete this, first convert decimal number into binary. फर्स्ट कन्वर्जन, ठीक है। सेकेंड स्टेप, create groups of 3 bits from left to right, ठीक है। RIG extract, convert each 3 bits group in octal, or should I say in decimal number, ठीक है। और फाइनली, ठीक है, फाइनल इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है। कनक का एक क्वेश्चन है कि सर जैसे ऑक्टेल 3 बिट्स स्टोर करता है ऐसे डेसिमल भी कुछ स्टोर करता है। देखिए डेसिमल नंबर इज नॉट ए बाइनरी नंबर, है ना, उसमें कोई फिक्स नहीं है। डेसिमल नंबर इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। डेसिमल नंबर सिस्टम इज 0 टू इंफिनिटी। ऑक्टेल को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऑक्टेल के अंदर फिक्स है 0 to 7, इसलिए हमें पता है कि वो कितने बिट स्टोर कर सकता है। ऐसे हेक्साडेसिमल की बात करें तो वो होता है 0 to 15 F तक, और वो मैक्सिमम बिट स्टोर करता है हेक्साडेसिमल हमारा 4 बिट स्टोर करता है। लेकिन डेसिमल के लिए तो कोई लिमिटेशन है नहीं, 0 to infinite you can go, you can represent any decimal number into the binary, but there is a no limit कि किस लिमिट पर जाके हम ये कहें कि भाई ये डेसिमल नंबर नहीं है। एवरी नंबर इज डेसिमल 0 to infinity, राइट। 0 to 9 की अगर कोई कॉम्बिनेशन है, मैं ऐसा कहूं 0 to 9 की कोई भी कॉम्बिनेशन है तो वो सब कुछ क्या है, डेसिमल है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर इज नो कैपिंग ऑन द डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हाँ, बाइनरी के लिए अगर हम बात करें तो बाइनरी 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, बाइनरी, ठीक है। बाइनरी कितने बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, 1 बिट, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑक्टेल की तो 3 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और अगर हम बात करें हेक्सा की तो वो 4 बिट इंफॉर्मेशन 4 बिट्स इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें बच्चों कि 2 की पावर 1, दैट मीन्स व्हाट, 2, और बाइनरी के पास कितनी वैल्यू है, 0 and 1, ठीक है। आप करो बच्चों 2 की पावर 3, क्या आएगा निकल के, जल्दी बोलो। 2 की पावर 3 क्या निकल के आया, 8। एंड व्हाट इज द बेस ऑफ द ऑक्टेल नंबर सिस्टम, 8। एंड व्हाट इज द टोटल वैल्यूज इन ऑक्टेल नंबर सिस्टम, 8। मैंने करा 2 की पावर 4 कितनी निकल के आया, 16, सॉरी 2 की पावर 4, 2 4 8 16। द टोटल वैल्यू इन द हेक्साडेसिमल 16, and total number of symbols in the hexadecimal 16, ठीक है। Same way, yes Shilpa, Rupam, that's good, Akarshit, same way 2 की power 1, and what is the base of the binary, 2, total number of values in binary 2, okay, this is like this, okay। Now one more question we will solve based on this octal to decimal, okay। One more question, let me write, I have 1 2 3 and I want to change into the octal, little bit a big number, right। Let me write 1 2 3 1,
and for 1 2 3 I need to write some pattern that to change this 1 2 4 8 16 32 and 64, ठीक है, इतने में हो जाएगा। 64 and 32 कितना हुआ? 64 and 32 कितना हुआ? 6 और 4 और 2 6, 6 और 3 9 and 96। चलो एक तो ये हो गया। नाउ 123 minus 96, how much we required? 13 minus 6 7, है ना, ठीक है। तो यहां बचा कितना? 1, तो यहाँ पे हो गया 11, 11 में से 9 गए 2, 27 बचा। तो 27 इसका मतलब हो गया 16 और 8 कितना हो गया? 16 और 8 ये हो गया 24, 25 26 एंड 27, ठीक है। तो ये निकल के आया 1 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। ये ध्रुव ने कुछ भेजा है, ध्रुव बेटा आपका गलत है, अभिषेक का ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया। अब देखो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आई, ध्यान से समझो। हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आई 1 1 1 1, उसके बाद 0 1 1, ठीक है, ये तो निकल के आई। अब हम क्या करेंगे? 3 का ग्रुप बना दो लेफ्ट टू राइट। कैसे? एक ग्रुप ये बना, ठीक है, एक ग्रुप ये बना और एक ग्रुप ये बना। इसके आगे वैल्यू नहीं है, 0 0 फिल कर देते हैं। चलिए, तो ये कितने की बाइनरी है? ये है 3 की बाइनरी। कैलकुलेट करो कैसे? 1 2 4, 3 की बाइनरी है 2 और 1 3, क्योंकि 0 को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, 0 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये कितने की बाइनरी है? 7 की। अभी मैंने बताया था 1 2 4, 4 2 1 7। ये कितने की बाइनरी है? ये बाइनरी है बच्चों 1 की, क्योंकि 0 को नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 की, ठीक है। तो क्या निकल के आया? 173, यानी कि 1 2 3 डेसिमल इक्वलेंट है 173 ऑक्टेल के। यानी कि अगर ऑक्टेल में आपको लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा 173, और अगर डेसिमल में लिखना है तो आपको लिखने का 123। अगर 123 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो आपको लिखना होगा ये 11 11 0 11 1, और बाकी की बात में करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया किस तरीके से हमने डेसिमल टू ऑक्टेल किया। इसका बच्चों एक और तरीका है, ये नंबर थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। एक और तरीका है कि हम डिवाइड मेथड से भी इसको कर सकते। कैसे? तो आप ध्यान दीजिए कि डेसिमल टू चेंज हो रहा है किसमें? ऑक्टेल में। तो किसके बेस से डिवाइड करेंगे? 8, ऑक्टेल के बेस से डिवाइड करेंगे। सो वी हैव 123 डिवाइड बाई 8, ठीक है। कितना आएगा बताओ जल्दी से? देखो 123 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 आ गया यहां पर, यहां बचा 4 और 3, 8 8 5 जा 8 5 जा 8 5 जा 40, है ना, 40, और क्या बचा? रिमाइंडर। तो देखो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो आया क्या? 3, है ना, और यहां पर क्या आया? 5 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब करते हैं 15 को डिवाइड करते हैं किससे? 8 से, देखते हैं क्या आता है। 8 1 और 15 माइनस 8 क्या बचा? 7, ठीक है। तो देखो रिमाइंडर तो आया इधर 7 और बचा क्या? 1, ठीक है। अब 1 को 8 से डिवाइड करें, 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। क्वोशिएंट क्या आएगा? 0, 0 आएगा, हमें उसे चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसको टॉप टू बॉटम लिखेंगे और लेफ्ट टू राइट क्या आएगा? 3 7 1, यही आ रहा था ना, बाइनरी से भी चेंज करने पर यही आ रहा था ना। तो एनी मेथड यू कैन यूज, अप टू यू, ठीक है। आप अगर ये यूज करना चाहते हैं आप ये यूज कर लीजिए। आपको अगर बाइनरी वाला आसान लग रहा था कि पहले किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करो, 3 3 के ग्रुप बनाओ और उन ग्रुप से जो भी वैल्यू आए उसको लिख दो, तो वो आपका भी मेथड काम कर रहा है, ये भी मेथड आपका
एक्चुअल काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज सर हाउ कैन वी कन्वर्ट एनी ऑक्टेल नंबर इनटू द, चलिए 173 को ही करते हैं, एनी ऑक्टेल नंबर इनटू ये ऑक्टेल हो गया, एनी नंबर टू डेसिमल, ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बच्चों सिंपल फंडा है ऑक्टेल टू डेसिमल के लिए कि जो वैल्यू उनको लिख लो और हर एक डिजिट को आप या तो कन्वर्ट कर दो 3 पेयर्स में और फिर उनकी वैल्यू निकाल लो, है ना, पूरे की वैल्यू निकाल लो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, 8 पावर 0, 8 पावर 1 एंड 8 की पावर 2। यहां से क्या निकलेगा, 8 की पावर 0 इंटू 3 क्या आएगा 3, 8 पावर 1 इंटू 7, 8 7 जा 56, 56 का आ गया 6, ठीक है, नहीं 8 56 सॉरी 56, ठीक है, 8 7 जा एंड 8 की पावर 2 तो 8 64, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लो, यहां से 64 आया, यहां से 56 आया, यहां से 3 आया, तो 64 प्लस 56 प्लस 3 क्या आएगा, 6 और 4 3, ठीक है, 1 कैरी, 6 और 5 11 और 1 12, 123 विल बी द आंसर, ठीक है। एक फंडा ये है, जब भी हम किसी अनदर बेस से डेसिमल करेंगे तो उसका बेस पावर 0, बेस पावर 1, बेस पावर 2 एंड ऐसे लिखते जाएंगे और उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक तरीका ये, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक दूसरा तरीका हो सकता है कि सर आई हैव ए नंबर, एक दूसरा तरीका हो सकता है सर आई हैव ए नंबर 173, तो क्या करें, 3 को हम चेंज कर लें 3 डिजिट्स में, तो 0 1 1 ये बाइनरी होगी, 7 की बाइनरी होगी 1 1, ठीक है, 1 1 1 एंड 1, उसके बाद 1 की बाइनरी होगी 1, आगे भले ही 0 लगा लो, इसका कोई यूज नहीं है। अब इसको चेक कर लो, 1 2 4 8 16 32 एंड 64, 0 को कोई यूज नहीं है, तो अब जोड़ लो, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 क्या आएगा, 4 2 6 और 4 10, 10 और 18 2 20 और 1 4 और 6 और 4 12 12 और 22 और 1 23, ठीक है, 23 हासिल लगा, 2 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 2 12, ये आ गया आपका 123, ठीक है। एनी ऑफ द मेथड यू कैन यूज टू कन्वर्ट ऑक्टेल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टेल, ओके बच्चों। सो दिस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड टुडे।